सबको लड़ना होगा। और अब ये वक्त आ गया है कि आपको और हम मजबूत करें ताकि आने वाला समय झारखंड प्रदेश में आपकी भूमिका बड़ी हो और हमारे आने वाले दिन में मैडम विधायक बने, मंत्री बने, नगर विकास मंत्री बने, क्योंकि नगर विकास बनेगी तो हमारे हिंदपीढ़ी का भी समस्या का अब फरीद इसका आ गया है कि सुमित मांझी स्वागत फिरोज उस समस्या का समाधान करूं जो मेरे हाथ में होता है वो मैं करती हूं। मैं करना ही चाहिए, लेकिन मुस्कुराहट दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से वो आशीर्वाद है मेरे लिए। जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं निश्चित रूप से करूँगी। जब उनको ऐसा महसूस हो या मोहल्ले के लोगों को या रिश्तेदारों को कि उनके परिवार का कोई बच्चा इस तरह से नशा कर रहा है, तो उनकी स्रोत को ढूंढने की कोशिश कीजिए। झारखंड की राजधानी रांची शहर के वार्ड नंबर 27 के अंतर्गत ला फैक्ट्री रोड हिंदपीढ़ी रामू गैरेज के पास एक बोरिंग टंकी और चबूतरा निर्माण का शिलान्यास राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को आश्वासन देती हूं कि किसी भी कठिनाइयों में आपके साथ डटकर मुकाबला करूंगी। साथ ही कठिनाइयों के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करती रहूंगी। जन समस्याओं को दूर कर सुविधा उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास इसी तरह लगातार जारी रहेगा। इस उद्घाटन कार्यक्रम में परमजीत सिंह टिंकू, गुरु नानक स्कूल सेक्रेटरी शकील अख्तर, फिरोज अंसारी, नंद किशोर चंदेल, फरीद खान, जमील अख्तर सोनू, अतिकुर रहमान, पूर्व पार्षद डॉक्टर साजदा खातून और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। हाँ, देखिए जो समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं दिखती हैं गलियों में, हमारे इस राजधानी में भी। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग परेशान हैं और उसमें कोशिश यही रहती है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, ज़रूरतमंदों को लाभ मिले, उन इलाकों में मैं काम कर रही हूँ। हर तरह का काम, बोरिंग का, नली का, गली का, और भी जो भी समस्या है। और एक जनप्रतिनिधि का यही धर्म है, करना ही चाहिए। लेकिन आप लोगों का जो स्नेह मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि जब किसी के चेहरे में मुस्कुराहट दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से वो आशीर्वाद है मेरे लिए। और भविष्य में भी जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं निश्चित रूप से करूँगी। देखिए, नशाखोरी एक बहुत ही बड़ी समस्या है, युवा पीढ़ी उससे बर्बाद होती है। तो अभी हमारी सरकार की तरफ से भी आपने देखा होगा कि नशाखोरी के खिलाफ जो मुहिम चल रहा है वो तो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि जो भी बेचते हैं उनके बारे में कई बार प्रशासन को या सरकार को पता नहीं रहता है। अगर वो बेचेंगे नहीं तो कोई खरीदेगा भी नहीं, फिर उसका भविष्य भी बर्बाद नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगी कि जो परिवार के लोग हैं, जब उनको ऐसा महसूस हो या मोहल्ले के लोगों को या रिश्तेदारों को कि उनके परिवार का कोई बच्चा इस तरह से नशा कर रहा है, तो उनकी स्रोत को ढूंढने की कोशिश कीजिए और उसकी सूचना दीजिए ताकि स्रोत को ही बंद करके उनके भविष्य को बचाया जा सके। सभी लोग, बहन और भाइयों, सबसे पहले आप सभी को बधाई कि आज चापाकल का उद्घाटन हो रहा है। एक इंग्लिश में 2 लाइन का कहावत है मैडम के लिए है, A leader who knows the way, shows the way and goes the way। यानी लीडर ऐसा होना चाहिए जिसे पता है मैं जाना कहाँ है और आगे समाज के प्रति करना क्या है। तो वो हमारी ऐसी लीडर हैं, उनके लिए जोरदार ताड़ी, क्योंकि इन्हें पता है कि दुख दर्द में समाज के साथ जुड़ना है। और हमें भी पता होना चाहिए कि हमारा भी लीडर वो हो, हम उनको चुने जो हमारे दुख में काम आए। और जब बात उसूलों की होगी मैडम, तो हमें सबको लड़ना होगा। और अब ये वक्त आ गया है कि आपको और हम मजबूत करें ताकि आने वाला समय झारखंड प्रदेश में आपकी भूमिका बड़ी हो। और जैसे मेरी बहन पार्षद मैडम ने कहा कि आपके और आपका जो जुड़ाव आम लोगों के बीच में है, वो हम सबको झारखंड में आगे बढ़ाने का काम करेगा। जैसे कि मैं गुरु नानक स्कूल से जुड़ा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, मैं आपकी पार्टी की ओर से और खासकर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम सब की बातें के रखते हुए जो पीछे
एक रोड का निर्माण, और मुझे लगता है सालों से हम सब के लिए एक ओवरब्रिज का बात की, उन्होंने वो कराया है। तो कहने का भाव है कि उन्होंने उनका जो एक विजन है, उस विजन को हमें मजबूत करना है और एक संकल्प लेके आने वाले समय में आपसी भाईचारा, क्योंकि एकता में ही अनेकता में ही एकता है, इसलिए हमारा भारत महान है। क्योंकि इस बात को हमको जोड़ना है, हमको टूटना नहीं है, क्योंकि हमारी मजबूती एकता में है, आपसी भाईचारा में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग को आपस में एक हैं, तभी हम आगे हैं। तो इसी प्रण के साथ आने वाले समय में हम सब आगे बढ़े। आप सभी का बहुत धन्यवाद, और फिरोज भाई का और इन सभी को कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और हमें 2 लाइन बोलने का मौका दिया। इन सभी बात से आप सभी का बहुत मैडम का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिस तरह उन्होंने आज बढ़ चढ़कर हमारे हिंदपीढ़ी की समस्याओं का समाधान कर रही है। सिर्फ हिंदपीढ़ी की नहीं बल्कि पूरे रांची क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर रही है। आज हम लोग को एक चेहरा मिला है। इससे पहले सिर्फ पार्षद फंड के अलावा किसी फंड से काम नहीं हो पाता था, दिक्कत होती रही थी। लेकिन आज हमारे डॉक्टर महुआ मांझी जी के राज्यसभा सांसद बनने से हम लोग को बहुत ही उम्मीद जगी और बहुत ही सहारा मिला। जहाँ पर हमारे समस्याएं हैं, काम नहीं हो पा रहा, आज माननीय मैडम के फंड से काम किया जा रहा है। अभी पानी की समस्या बहुत ही गंभीर है, सभी क्षेत्रों में, हिंदपीढ़ी में भी है। इसको देखते हुए मैडम ने बहुत सारे बोरिंग शिलान्यास करवाई है और बोरिंग करवाने का काम चालू है। साथ ही और भी बहुत जगह है जहाँ पर बोरिंग कराया जाएगा मैडम के द्वारा। इस तरह हम लोग को एक बहुत खुशी है कि मैडम जैसी हम लोग को अभिव्यक्ति मिली है, और साथ ही आने वाला दिन में ये भी चुनाव लड़ेंगे, इसमें सभी को हम लोग को सपोर्ट करना है, क्योंकि मैडम की छवि साफ सुथरी है, हम लोग की बात को सुनने वाले हैं। आप एक आम जनता भी अगर जाके आवेदन दे रहे हैं, मैडम फटाक से काम कर रही है, यही चाहिए, यही सही है, जमीन से जुड़े हुए नेता का काम है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैडम का। इसके अलावा भी मैडम और बहुत काम कर रही है, अपने फंड से रोड डालने का भी बनाने का काम कर रही है। तो मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ मैडम का, और बहुत सहयोग करती हूँ, और चाहती हूँ आप लोगों से भी कि कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग को मैडम को सहयोग करना है। हम लोग को इनको और आगे पोस्ट में भेजना है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिन में मैडम विधायक बने, मंत्री बने, नगर विकास मंत्री बने। मैडम के बारे में बोलना छोटी बड़ी बात, जिस तरह से मैडम ने, एक चीज आपको मैं बता दूं, आप लोगों को पता है या नहीं, जिस तरह मैडम ने सांसद में अल्पसंख्यक के बारे में इतना बेहतरीन बोला, मैं एक बार इसके लिए मैडम को बधाई देता हूँ, और जोरदार ताली मैडम के लिए होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने सभी के सामने अल्पसंख्यकों के लिए जो आवाज उठाई है, मॉनिटरिंग के बारे में जो आवाज उठाई है, धन्यवाद के पात्र है। मैम के लिए मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। इस तरह अपना विचार को रखिए, लोग को चाहते हैं, पसंद करते हैं। हिंदपीढ़ी की आप इस इलाके में एक बच्चा, बूढ़े, नौजवान सब चाहते हैं आप आने वाले दिन में जीत के मंत्री बने, और तमाम लोगों के लिए आप ऐसी खड़ी रहती हैं, और आपके साथ कदम से पूरा मिला के चलने वाला बहुत अच्छा लगता है। मैम इस तरह आप हर चल के हिस्सा ले रही है, एक आवाज में लोगों में आ रही है, हर जगह प्रयास हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, पानी की समस्या को हल करे। पानी नहीं, मैम के पास आप जाइएगा, जिस समस्या को लेके मुझे लगता है मैम उसको तुरंत उसका निजाम करती है। बहुत खुशी लगता है ऐसे नेता लोग हमारे बीच में, और खासकर जिले में। और एक चीज मैं बता दूं, सबसे खुशी की बात है, हमारे फिर से हेमंत भैया मुख्यमंत्री बन गए हैं झारखंड के। आप तमाम लोगों के लिए भी खुशी की बात है, हम लोग के लिए भी खुशी की बात है। झारखंड के तमाम लोग खुश हैं। आने वाले दिन में हम लोग सब मिलके एक साथ चलेंगे। मैडम चुनाव विधानसभा वाला थोड़ा पहले होने का घोषणा होने वाला है, और लग रहा है कि अक्टूबर में ही चुनाव हो जाएगा विधानसभा।
उसी को देखते हुए हम लोग तेजी से आप लोग का पानी का जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। और आज सुबह ही मुझे पता चला कि हम लोग खाली हिंदपीढ़ी में 45 बोरिंग कर रहे हैं, जिसमें से काफी बोरिंग हो चुका है और शेष बोरिंग हम लोग तेजी में कर रहे हैं। तो इस के द्वारा जिस जगह में लोग बोरिंग कर रहे हैं वहाँ पानी का किल्लत कम हो जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए लोग बोरिंग कर रहे हैं। और आप लोगों को किसी से जरूरत पड़ता है तो हमारे आवास में आइए, हम लोग कोशिश करेंगे कि नियम तक जो हो उसको ठीक कर सके।